तब लौटा पूर्णिमा का अतीत। भाग पहला। कौन कैसी हो पूनू? मोबाइल पर आए एसएमएस को पढ़कर पूर्णिमा के माथे पर सोच की लकीरें खींच गई। मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला यह कौन हो सकता है? कहीं अजय तो नहीं? मगर उसके पास मेरा ये नंबर कैसे हो सकता है? और फिर यूं 10 साल के अंतराल के बाद उसे अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशंकाओं को नकारती पूर्णिमा ने वह अनजान नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। यह अजय ही था। पूर्णिमा ने एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। अजय उसका अतीत था। कॉलेज के दिनों उसका प्यार पूरे परवान पर था। दोनों शादी के लिए प्रतिबद्ध थे। अजय उसे बहुत प्यार करता था, मगर उसके प्यार में एकाधिकार की भावना हद से ज़्यादा थी। अजय के प्यार को देखकर शुरू में पूर्णिमा को अपने आप पर बहुत नाज होता था। इतना प्यार करने वाला प्रेमी पाकर उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। मगर धीरे धीरे अजय के प्यार का यह बंधन बेड़ियों में तब्दील होने लगा। अजय के प्रेम पास में जकड़ी पूर्णिमा का दम घुटने लगा। दरअसल अजय किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णिमा के पास खड़ा हुआ भी नहीं देख सकता था। किसी के भी साथ पूर्णिमा का हंसना बोलना या उठना बैठना अजय की बर्दाश्त से बाहर होता था। और फिर शुरू होता था रूठने मनाने का लंबा सिलसिला। कई दिनों तक अजय का मुंह फूला रहता। पूर्णिमा उसके आगे पीछे घूमती, मनुहार करती, अपनी वफाओं की दुहाई देती, बिना अपनी गलती के माफ़ी मांगती। तब नतीजा कहीं जाकर अजय नॉर्मल हो पाता था और पूर्णिमा राहत की सांस लेती थी। मगर कुछ ही दिनों में फिर वही ढाक के दिन बाद कॉलेज में इतने सारे दोस्त होते थे, साथ ही कई तरह की एक्टिविटीज़ थी, ऐसे में नहीं रह पाती थी। उसका सारा ध्यान यही सोचने में लगा रहता था कि अजय देख तो नहीं रहा। अगर अजय ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे उसे मनाऊंगी? उसे कुछ भी कह दूं वह संतुष्ट होगा नहीं। क्या सबूत दूंगी उसे अपने पाक साफ होने का? आदि कॉलेज खत्म होते होते आखिर पूर्णिमा ने अजय से ब्रेकअप करने का निश्चय कर ही लिया। यह भली बातें जानती थी कि उसका यह फैसला अजय को तोड़ देगा, मगर यह भी तय था कि अगर आज वह भावनाओं में बह गई तो फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की नाव अजय के संकालु प्रेम के भवन में फंस कर डूब जाएगी। और यह स्थिति किसी के लिए भी सुखद नहीं होगी, न अजय के लिए और न ही खुद पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पापा की पसंद के लड़के रवि से शादी कर ली। पुराने शहर से उसका नाता अब छुट्टियों में पीहर आने तक ही रह गया। अपने पुराने दोस्तों से ही उसे पता चला था कि अजय भी अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़कर चला गया था। इन बीते 10 सालों में जिंदगी ने एक भरपूर करवट ली थी। पूर्णिमा 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, अब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी है। रवि घर परिवार और बच्चों में उलझी पूर्णिमा को पता ही नहीं चला था कि कब समय पंख लगाकर उड़ गया। मगर आज अचानक अजय के इस एसएमएस ने पूर्णिमा को चौंका दिया। उसे महसूस हो रहा था कि वक्त जिस राख को वह ठंडा हुआ समझ रही थी उसमें अभी भी कोई चिंगारी सुलग रही है। उसकी जरा सी लापरवाही उस चिंगारी को शोलों में बदल सकती है और इन शोलों की चपेट में आकर न जाने किस किस के अरमान स्वाहा होंगे। अगले 3-4 दिन तक अजय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर पूर्णिमा इस बात को आई गई नहीं समझ सकती थी। वह अजय के सन की स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी कि जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। अजय यूं शांत बैठने वालों में बिल्कुल नहीं है और आज वही हुआ जिसका पूर्णिमा को डर था। वह अपना लेक्चर ख़त्म करके कॉमन रूम में बैठी थी, तभी उसका मोबाइल
बज उठा। फोन अजय का था। उसने धड़कते दिल से कॉल रिसीव की। कैसी हो पुन्नू? अजय का स्वर कांप रहा था। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, पूर्णिमा ने अनजान बनते हुए कहा। मैं तो तुम्हें एक पल को भी नहीं भूला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो पुन्नू? अजय ने भावुकता से कहा। पूर्णिमा मौन रही। मैं अजय बोल रहा हूँ, 10 साल बीत गए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब तुम याद ना आई हो और तुम मुझे भूल गई। मगर हाँ, एक बात तो है, तुम आज भी वैसी ही लग रही हो, बिल्कुल कॉलेज गर्ल। क्या करूँ, फेसबुक पर तुम्हें देख कर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ। अजय अपनी रो में कहता जा रहा था, पर पूर्णिमा की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। उसे अपने खुशहाल भविष्य पर खतरे के काले बादल मंडराते साफ नजर आ रहे थे। अभी फोन रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, कहते हुए पूर्णिमा ने फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। चपरासी से एक कप कॉफी लाने को कहकर वह इस अनचाही मुसीबत से निपटने का उपाय सोचने लगी, मगर यह आसान न था। अजय की फ़ोन कॉल्स और एसएमएस की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभार व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लगे थे। पूर्णिमा चाहती तो उसे ब्लॉक भी कर सकती थी, मगर वह जानती कि टूटा हुआ आशिक चोट खाए सांप जैसा होता है। अगर वह सख्ती से पेश आई तो गुस्साया अजय न जाने कौन सा ऐसा कदम उठा ले जो उसके लिए घातक हो। हाँ, वह उसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं देती थी, खुद उसे कभी फ़ोन भी नहीं करती थी, मगर अजय की फ़ोन वह रिसीव अवश्य करती थी ताकि उसका मेल ईगो संतुष्ट रहे।